हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में हम इस ड्रामे में एक नए कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम डायरेक्टर डू है और ये गू ग्रुप के डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट का हेड है। उसके पास बहुत से नए आने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए सीवीज आती हैं जिसमें जिंग जिंग की भी सीवी थी और उसका असिस्टेंट बताता है कि ये एक्चुअली मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही वो किसी रोब में आए बगैर फौरन से जिंग जिंग का काम साइड पर कर देता है। उसे लगता था कि इसकी डोरियां हिलाएगा मिस्टर गू जो इसकी सिफारिश करेगा, इसलिए वो उसका काम देखना ही नहीं चाहता था। वो रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसको नए एम्प्लॉयज सिर्फ टैलेंट ही बुनियाद पर चाहिए थे, किसी की सिफारिश से नहीं। जबकि असिस्टेंट की बातों से लग रहा था कि जैसे मिस्टर गू जिंग जिंग को ही यहाँ पर रखवाना चाहता है। उधर जिंग जिंग को जब डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट से एक ईमेल के थ्रू रिप्लाई आता है तो वो बहुत डर जाती है, नर्वस हो जाती है। गू के पास ही आकर बैठकर वो ईमेल खोलती है तो उसे पता चलता है कि उन्होंने सॉरी की है कि तुम सूटेबल नहीं हो इस जॉब के लिए। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, उसका तो दिल ही टूट गया था। उसे लगा था कि वो बहुत पनौती है। अब मिस्टर गू को बाद में आइमी के थ्रू ये भी पता चलता है कि बचपन से लेकर अब तक जिंग जिंग ने कभी भी कोई भी लकी ड्रॉ नहीं जीता है। वो वाकई लक में इतनी अच्छी नहीं थी और इसी बात का उसे बहुत दुख है हमेशा से। अब आइमी की ऐसी बातें सुनकर मिस्टर गू फैसला करता है कि जिंग जिंग की लक को ही वो बुलाएगा। जिंग जिंग बेचारी बिल्कुल सैड अपने कमरे में चुप कर बैठी हुई थी। गू उसके पास जाता है और कहता है कि हम आज बाहर आउटिंग पर जा रहे हैं, यहाँ कमरे में बंद नहीं होना तुमने। और फिर उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे अपने साथ एक मॉल में ले जाता है ताकि वो अच्छा सा दिन बिताए। लेकिन एक्चुअली उसने वहाँ पर आइमी और शियाते को भी खड़ा किया हुआ था छुपा के। उसे कुछ और ही प्लान्स थे। वो जिंग जिंग का मूड ठीक करना चाहता था, उसे ये दिखा कर कि वो भी लकी है। अब इस प्लानिंग में आइमी और शियाते दोनों उसका साथ दे रहे थे। कहीं छुप जाते थे या फिर भेस बदल कर खड़े होते थे। एक स्टॉल लगाया हुआ था उन्होंने लकी ड्रॉ करने के लिए। जब वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं तो वहीं पर ही एक एम्प्लॉय आती है जो कि जिंग जिंग को कहती है कि आज के दिन हम लोग लकी ड्रॉ करने वाले हैं, क्या आप अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगी। जिंग जिंग पहले तो काफ़ी सैड थी लेकिन उसको कुछ मिस्टीरियस नहीं लगा। उसे लगा था कि उसकी बैड लक है। लेकिन गू से अपने साथ ले जाता है कि आजमा के तो देखो, शायद आज तुम्हारा दिन हो। अब वो लोग जिंग जिंग को पता भी नहीं चलने देते और उसको बिना दिखाए वो लोग नो प्राइस से उसे फर्स्ट प्राइज में चेंज कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब जिंग जिंग आइज खोलती है तो वो बहुत खुश हो गई थी। उसने फर्स्ट प्राइज विन किया था लाइफ में फर्स्ट टाइम। अब उसके बाद जब वो लोग घूम फिर रहे होते हैं तो एक जगह पर कार्टून कैरेक्टर्स की शक्ल में शियाते और आइमी जिंग जिंग को कहते हैं कि आज आप एक गोल्डन एग चूज करेंगी, उसमें से प्राइज निकलेगा। जिंग जिंग जब देखती है तो उसकी लक इतनी ज़बरदस्त हुई थी कि आज का पूरा दिन उसे इस मॉल में फ्री शॉपिंग करने का चांस मिला था। ये देखकर जिंग जिंग बहुत खुश होती है और दो ट्रॉलीज फिल कर लेती है। अब उसका ख़राब मूड एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त ठीक हो गया था। ये सब गू ने किया था। यहाँ तक तो इनफ था, लेकिन गू कुछ ज़्यादा ही करने लग गया था। वो उसे एक वेंडिंग मशीन के पास लेकर जाता है और यहाँ पर भी सरप्राइजेस निकल रहे थे कुछ एग्स में से। अब गू ओवर एक्टिंग करते हुए जिंग जिंग को यहाँ पर किस करता है और कहता है थोड़ी सी तुम्हारी आज की लक मैं उधार लेता हूँ। और जब वो अपना एक ब्लाइंड बॉक्स खोलता है तो उसमें से तो उसके लिए एक प्राइज निकला था। वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में जिंग जिंग को शक हो गया था क्योंकि उस वेंडिंग मशीन में से जो भी बॉक्स निकलता था उसमें से ज़रूर कोई ना कोई सीक्रेट फिगर निकल रहा था। अब जिंग जिंग को सब पता चल गया था। वो फ़ौरन से कहती है कि ये सारा आज का दिन जो कुछ भी किया तुमने किया मेरी बैड लक दूर भगाने के लिए। लेकिन सच तो ये है कि मिस्टर गू ही जिंग जिंग का गुड लक था। इससे ज़्यादा बढ़कर उसके लिए लक और क्या होना था लाइफ में। लेकिन थैंक्स गॉड मिस्टर गू के साथ जिंग जिंग आज बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई थी। अब उसने इतना अच्छा दिन उसके साथ बिताया था और फिर वो घर आकर सो जाती है। लेकिन मिस्टर गू का डे अभी ख़त्म नहीं हुआ था। वो फ़ौरन से जाता है डू से मिलने के लिए क्योंकि उसे पता करना था कि उसने क्यों रिजेक्ट किया जिंग जिंग को। वो उसके पीछे पीछे एक बार में जाता है जहाँ वो ड्रिंक कर रहा था और उसके साथ बैठकर एक बेट लगाता है। कहता है कि जो तुम्हारी टीम के मेंबर्स हैं और जिंग जिंग है, इन सारों के ड्राइंग वर्क्स मैंने अपने मोबाइल में सेव किए हुए हैं। अगर तुम पॉइंट आउट कर सको कि कौन सा जिंग जिंग का है तो मैं मान जाऊँगा, बैट हार जाऊँगा तुमसे। आज की ड्रिंक्स तुम्हारी मेरी। अब जब वो उसे शो करता है तो वाकई डायरेक्टर डू में कुछ तो खास था। वो फ़ौरन से पहचान जाता है जो जिंग जिंग का काम था। लेकिन ये इस वजह से नहीं था कि वो नीट नहीं है, बल्कि उसे अपनी टीम की एक एक मेंबर का स्टाइल पसंद था कि काम कैसे करते हैं।
जिंग जिंग का डिफरेंट था लेकिन बहुत अच्छा था। अब इसका रिजल्ट ये निकलता है कि नेक्स्ट ही डे जिंग जिंग के पास एक ऑफर लेटर आया हुआ था डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। उसे लगा था कि ये गू ने ज़बरदस्ती कराया है, लेकिन गू से सच सच बताता है कि ऐसे मैंने कुछ भी नहीं किया, बस तुम्हारा काम वहाँ के डायरेक्टर ने पहले देखा नहीं था, मैंने उसे दिखाया और तुमने अपनी स्किल्स की बिना पर ये जॉब हासिल की है। अब ये सुनने के बाद जिंग जिंग बहुत खुश हो गई थी और मिस्टर गू तो हमेशा से जब जिंग जिंग को खुश देखता था तो खुश हो जाता था। अब नेक्स्ट डे जिंग जिंग का ऑफिस में पहला दिन था अपनी नई जॉब पर। वो काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, इसीलिए उसे भूल गया था कि आज एक स्पेशल डे है। एक्चुअली मिस्टर गू और जिंग जिंग के रिलेशनशिप को एक पूरा मंथ हो गया था, उनकी मंथली एनिवर्सरी थी। फिर ऑफिस के बाहर एक बड़े मज़े का सीन होता है। पहली दफ़ा डू और जिंग जिंग का आमना सामना बड़े ड्रामेटिक अंदाज में हुआ था। डू ने उस पर कॉफ़ी गिराई थी, लेकिन सॉरी करने की बजाय कह रहा था कि कितना अच्छा डिज़ाइन तुम्हारे कोट पे बना है, मैं अच्छा आर्टिस्ट हूँ। जिंग जिंग को गुस्सा आया था, वो वही कॉफ़ी उस पर गिरा कर कहती है कि मेरा आर्ट वर्क भी चेक कर लो। ये उसे नहीं पता था कि ये उसका नया बॉस बनने वाला है। बाद में जब ऑफिस में उनका आमना सामना होता है तब जाकर जिंग जिंग को पता चलता है कि ये मेरा नया बॉस है, और डू को पता चलता है कि ये उसके बॉस की गर्लफ्रेंड है। अब मिस्टर गू ने वहाँ पर देख लिया था कि जिंग जिंग का कोट गंदा हो गया है, तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ही ले जाता है अपने ऑफिस की तरफ। वहाँ पर जिस तरह से उसे लेकर जा रहा था सारे कोलीग्स छुप छुप कर देख रहे थे। ये सीन उनको बहुत अच्छा लगा था, जिस तरह से मिस्टर गू जिंग जिंग की केयर करता था वो सारों को बहुत लकी लगती थी। अब मिस्टर गू ने अपना ही एक ओवरसाइज कोट जिंग जिंग को पहना दिया था। जिंग जिंग वो पहनकर बहुत खुश हो गई थी और इसके साथ ही वो उसे याद कराता है कि आज एक स्पेशल दिन है और तुमने घर जल्दी वापस आना है। ऑफिस में जिंग जिंग का पहला दिन इतना भी अच्छा नहीं था। एक्चुअली मिस्टर डू उसने उसे हायर तो किया था, लेकिन उसकी स्किल्स के बारे में वो अभी भी उसे अंडर एस्टिमेट करता था। सारे लोगों को उसने एक टास्क दे दिया था, किसी न किसी प्रोजेक्ट पर लगाया था, लेकिन जिंग जिंग को उसने सिर्फ एज अ हेल्पर टास्क दिए थे। और इस बात से जिंग जिंग भी काफ़ी दुखी हुई थी और बाकी के एम्प्लॉयज़ भी उस पर लुक डाउन कर रहे थे। अब थोड़ी देर बाद जिंग जिंग एक कारनामा कर देती है। उनके स्टोर रूम में वो जाती है तो गलती से अपने ही बॉस मिस्टर डू का सर फाड़ देती है। अब बेचारे का ब्लड निकल रहा था, वो तो उसे देखती ही नहीं डर के मारे कि बेहोश हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ उनको ये भी पता चलता है कि वो लोग तो अंदर लॉक हो चुके हैं, वो दरवाज़ा बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। बहुत कोशिश करते हैं वो लोग, बुलाते हैं, लेकिन कोई वहाँ पर था ही नहीं जो उनकी बात सुनता, ना ही उनके पास कोई फ़ोन था। जबकि उधर मिस्टर गूस टाइम पर जिंग जिंग के डैड के साथ मिलकर घर पर खड़ा उसकी सारी फेवरेट डिशेस बना रहा था, उसके लिए एक सरप्राइज़ रेडी करने वाला था। मिस्टर गू तो जिंग जिंग की बहुत केयर करता था, लेकिन जिंग जिंग को तो ये स्पेशल डे याद ही नहीं था। उधर मिस्टर डू अंदर बैठा एक वॉल की ड्राइंग देख रहा था, उसे डिज़ाइन की कुछ खास समझ नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर जिंग जिंग उसकी हेल्प करती है और एक वाटर गन के थ्रू उसे कलर फेंक कर दिखाती है कि ये डिज़ाइन स्कीम किस तरह की है। अब आर्टिस्ट लोग तो इसी तरह के होते हैं। मिस्टर डू भी यहीं पर ही फ़न तलाश करने लग जाता है और वो दोनों मिलकर एंजॉय करते हुए एक वॉल पे वही डिज़ाइन बनाने की कोशिश करने लगते हैं। जबकि उसी समय गू ना तो जिंग जिंग को कॉल कर पा रहा था और वो सारी फैमिली मिलकर जिंग जिंग का वेट कर रही थी, लेकिन वो तो आ ही नहीं रही थी। उसका फ़ोन उसके डेस्क पर रह गया था। अब वो लोग काफ़ी देर वेट करते करते थक चुके थे। जबकि उधर डायरेक्टर डू एक सीढ़ी पर चढ़कर पेंट कर रहा था कि गलती से वो नीचे गिर जाता है और उसे अच्छी खासी चोट लग गई थी। उसका हाथ भी टूट गया था और शायद पैर पे भी चोट लगी थी। इतने में कोई वहाँ पर पहुँच ही जाता है उनको रेस्क्यू करने के लिए। अब जिंग जिंग घर कॉल करती, उससे पहले ही इमरजेंसी थी। डू को हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन रास्ते में उसे पता चलता है कि एक्चुअली डू हान रान का एक बहुत क्लोज फ्रेंड भी है। अब डायरेक्टर डू के तो दोनों हाथ बिजी थे, चोट लगी हुई थी, वो ग्लास नहीं पकड़ सकता था। तो जिंग जिंग अपने हाथों से ग्लास देकर उसे पानी पिला रही होती है कि ऊपर से मिस्टर गू आ जाता है। वो ये देखकर काफ़ी गुस्से में आता है और मिस्टर गू कितना जेलस और पॉसेसिव बॉयफ्रेंड है ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब वो क्या रिएक्शन देगा और क्या जिंग जिंग से नाराज़ हो जाएगा, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।